हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। अगर आपको सिंपल और क्यूट क्रोशे प्रोजेक्ट्स पसंद है तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। सो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक ब्यूटीफुल और इजी फ्लावर बुकमार्क बना सकते हो। बहुत ही इजी एंड इसमें हम बहुत ही बेसिक स्टिचेस यूज़ करेंगे। आप इस बुकमार्क को अपनी बुक के लिए यूज़ कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। Without wasting any time, let's get started. ओके, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर 100% कॉटन यान लिया है। अगर आपके पास एक्रेलिक यान है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग मैंने क्रोशे हुक ले लिया है मैंने 2 mm का। एंड आपको एक सीज़र और एक यान नीडल इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको डिटेल में मैजिक रिंग का वीडियो देखना है, वहाँ से सीखना है, मैं आपको उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड्स दिखाए हैं, जो भी आपको ईजी लगे वो आप सीख सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर मैंने एक मैजिक रिंग बना लिया है। ओके, अब हम इस चेन 1 को भी काउंट करेंगे एंड देन 4 चेन और बना लेंगे। टोटल नंबर ऑफ 5 चेन बनाना है हमें। ओके, यहाँ पे हम टोटल 5 चेन बना लेंगे। इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा पुल कर लूँगी ताकि वर्क करने में इजी हो। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे इस मैजिक रिंग के अंदर। इस तरीके से क्रोशे हुक को लेकर जाएंगे एंड यहाँ ओवर करेंगे एंड यहाँ ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरीके से स्मॉल पेटल जैसा बना लिया हमने। ये सेम चीज़ हमें 4 टाइम और फॉलो करना है। यहाँ पे हम फिर से 5 चेन बना लेंगे। टोटल 5 पेटल्स होंगे। ओके, यहाँ पे हमने 5 चेन बना लिया है। अब हम अगेन यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे, इंसर्ट करेंगे हुक को, यार्न ओवर करेंगे, अगेन यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स। ओके, यहाँ पर ये सेकेंड पेटल हो गया है एंड अगेन सेम चीज़ को फॉलो करना है। अगेन 5 चेन बना लेंगे हम, 3 4 5। ओके, अगेन हम सेम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने 3 पेटल्स बना लिए हैं और अभी लास्ट 2 पेटल्स और बनाने हैं। अगेन 5 चेन एंड यहाँ पे अगेन हम सिंगल क्रोशे करेंगे मैजिक रिंग के अंदर। अगेन हम यहाँ पे 5 चेन बना लेंगे एंड सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके ओके, अब मैं इस मैजिक सर्कल को थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पर जहाँ पर सबसे फर्स्ट जहाँ पर हमने फर्स्ट चेन बनाया था वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है। ओके, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट चेन बनाया था उसी में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से इस लूप को इस लूप के अंदर से ले आएंगे। ओके, यहाँ पे अब हम चेन 1 कर लेंगे। ओके, अब जो चेन स्पेसेस दिख रहे हैं जहाँ पर ये जो 5 चेन्स हमने क्रिएट किया और जो ये आपको स्पेस दिख रहा है, इस चेन स्पेस के अंदर, ओके, जो ये चेन स्पेसेस दिख रहे हैं इसके अंदर हम वर्क करेंगे। ओके,
सो यहाँ पर हम सबसे पहले वाले जो चेन स्पेस है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस चेन स्पेस के अंदर। ओके, यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। ओके, अभी इसी सेम स्पेस में अब हम 1/2 डबल क्रोशे कर लेंगे। अगेन हम सेम स्पेस में इस बार हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, 3 टाइम डबल क्रोशे कर लेंगे। 1 and 2 and 3। अगेन हम इसे सेम स्पेस में 1/2 डबल क्रोशे कर लेंगे। वन हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। अगेन सेम स्पेस में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो यही सेम पैटर्न को हमें हर एक पैटर्न के अंदर हमें यही फॉलो करना है। ओके, सो अगेन मैं नेक्स्ट में आपको दिखा देती हूँ। इसी सेम चेन स्पेस में जो नेक्स्ट ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम अब करेंगे सिंगल क्रोशे। सो 1 टाइम सिंगल क्रोशे, अगेन 1/2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। 1 2 एंड लास्ट वन 3 एंड सेम स्पेस में हम 1/2 डबल क्रोशे कर लेंगे। 1/2 डबल, अगेन सेम स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंड पेटल कंप्लीट। अब थर्ड वन में भी हम सेम, फोर्थ वन में भी सेम, सभी में हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे करेंगे हम, देन 1/2 डबल क्रोशे करेंगे एंड देन 3 डबल क्रोशे एंड अब यहाँ पर हम 1/2 डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। सो स्टार्टिंग में भी वही सिंगल क्रोशे एंड हाफ डबल क्रोशे, देन मिडिल में 3 डबल क्रोशे एंड लास्ट में 1/2 डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे। ओके, सो नेक्स्ट में भी हम यही फॉलो करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 1/2 डबल क्रोशे एंड 3 टाइम डबल क्रोशे एंड लास्ट में 1/2 डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आपको हर एक चेन स्पेस में यही सेम पैटर्न को आपको फॉलो कर लेना है। इसी तरीके से मैं लास्ट वन में भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने 5 पेटल्स कंप्लीट कर लिए। अब हमें स्लिप स्टिच करना है, जहाँ पर हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशे किया था, उसी स्टिच के अंदर हमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा फ्लावर कंप्लीट। अब हम यहाँ पर चेन 1 कर लेंगे। ओके, सो ये हो चुका है कंप्लीट। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, आपको आप जिस भी बुक के साइज़ का बनाना चाहते हैं, सो आप उसे मेज़र कर लीजिए कि ओके, मेज़र करते हुए आपको चेन्स बनाना है। ओके,
सो मुझे यहाँ तक चेन बनाना है तो मैं इसे मेज़र कर लूँगी। ओके, सो जब आप चेन बनाएंगे तो आप जो भी साइज़ के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आप बुक या डायरी पर रख कर अपना साइज़ मेज़र करके उसके अकॉर्डिंग आप चेन बना लीजिए। ओके, सो यहाँ पर मैं अपने डायरी के अकॉर्डिंग मैं चेन बना ले रही हूँ। ओके, सो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो मैं इसको अगेन मैं अपने डायरी पर रख कर देखूँगी कि कितना। ओके, सो यहाँ ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैंने मेज़र कर लिया है। इसी तरीके से आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने बुक के साइज़ के अकॉर्डिंग आप चेन बना लीजिए। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर एंड में जो थर्ड चेन है, ओके, जो हमारा लास्ट एंड में 3 चेन है उसे हमें स्किप करना है, एंड जो फोर्थ चेन है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। ओके, सो आप देख सकते हैं ये नाउ फर्स्ट चेन एंड सेकेंड एंड थर्ड को हमें स्किप करना है, एंड फोर्थ वाले चेन में हमें वर्क करना है। ओके, सो इस फोर्थ वाले चेन में हम क्रोशे हुक को लेकर जाएंगे एंड यहाँ ओवर करेंगे एंड इस लूप को इस लूप के अंदर से लेकर आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमने एक स्लिप स्टिच करके एक मैजिक रिंग, सो यहाँ पे हमने एक मैजिक रिंग क्रिएट कर लिया है। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम अब चेन 1 कर लेंगे एंड देन मैजिक रिंग के अंदर हम 11 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो एंड चेन 1 को हम 1 काउंट करेंगे, सो 12 सिंगल क्रोशे बन जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको इसी मैजिक रिंग के अंदर 11 सिंगल क्रोशे कर लेना है एंड चेन 1 को भी हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 12 सिंगल क्रोशे होगा। इस तरीके से हम बना लेंगे। एंड हम स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ पर हमने सबसे फर्स्ट चेन बनाया था। ओके, इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे एंड चेन 1 करके थोड़ा सा ज़्यादा हम यार्न रखेंगे ताकि हम एंड्स को यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर सकें। सो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे हाइड कर लेंगे एंड इसे भी हम यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारा फ्लावर बुक मार्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। सो hope you enjoyed this flower bookmark tutorial. If you did, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.